महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी और उनके 17 कुंवर थे, जिसमें सबसे बड़े अमर सिंह जी थे। और अमर सिंह जी ने प्रताप के सानिध्य में युद्ध कौशल सीखा था। दिवेर के युद्ध में आपको डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनका शौर्य कितना जबरदस्त था कि एक भाला से उन्होंने दुश्मन को धराशायी कर दिया था। उसके बाद जब राणा प्रताप जी इस भूलोक से पधार गए, उसके भी करीब 8 साल तक अकबर जिंदा रहा था। वो दौरान है कि उस समय बहुत ज्यादा मेवाड़ और मुगलों का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में जबरदस्त भीषण युद्ध हुआ और जहांगीर को हारना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है कि मुगलों की हार को इतिहासकारों ने लिखा नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। न जाने कैसे इतिहासकार हैं इरफान हबीब जैसे लोग। और दुखद ये है कि कुंवर अमर सिंह जी की शौर्य गाथा को इतिहास से पूरा गायब कर दिया गया। मैं सोच रहा था कि वीर सावरकर जी की किताब 6 स्वर्णिम अध्याय में वो मिलेंगे, लेकिन वहां भी वो नहीं मिलते हैं। यानी अमर सिंह जी के बारे में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया इतिहासकारों ने। हाँ, हम इसमें कर्नल टॉड को जरूर एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। और शुरुआत क्या कहें, कर्नल टॉड ने ही उसको पूरी तरह से जो अमर सिंह की जी शौर्य गाथा उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। और ये विश्लेषण डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी अपनी जो निकट भविष्य में उनकी पुस्तक आ रही है और काफी बड़े पब्लिशर के साथ उनकी पुस्तक आ रही है, जिसमें राणा प्रताप को लेकर जो इतिहास छुपाए गए हैं वो आपके सामने आएंगे। हल्दी घाटी में राणा की विजय आपके सामने आएगी और अमर सिंह जी का राणा अमर सिंह जी की शौर्य गाथा भी आपके सामने आएगी। सीधे चलते हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी के पास। और डॉक्टर साहब, पिछले दिवेर युद्ध में आपने जहां पर अमर सिंह जी के भाले ने दुश्मन का खात्मा किया था, मैं सोचता हूं वहां से फिर से शुरू कीजिए। बड़ा ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा प्रसंग था वो। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए कि इन यशस्वी महाराणाओं का गान मैं कर सकूं और किसी तरह से इन भुलाए हुए महापुरुषों का जीवन और इनकी यशोगाथा का हिंदू जनमानस में पुनर्स्थापना कर सकूं। इसको टिल्ट करूं क्या इस वीडियो को मैं? कैमरा ठीक है? कैमरा ठीक है, यानी इसको ऐसे करना है या ऐसे? नहीं वो ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, सॉरी। तो बड़े से बड़ा छल हिंदू समाज के साथ ये किया गया कि हमारी जो मेवाड़ के जो महापुरुष थे, इनकी पूरी जो 1000 साल की लाइनेज है और इस्लामी आक्रांताओं से जो खुला संघर्ष है उसको देखिए, इरफान हबीब रोमिया थापर ने किया सो किया। मैं तो इन तथाकथित आरसी मजूमदार और इनकी किताबें पढ़ने के बाद भी मुझे तो कोई संतुष्टि नहीं होती है। आरसी मजूमदार में 2 लाइन है अमर सिंह के बारे में। इवन डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा, जिन्होंने पूरी एक 12वीं शताब्दी तक जो हिंदू रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है, बापा रावल का नाम मेंशन नहीं है उसके अंदर। खुमान टू, अच्छा, इनसे तो कहीं ज्यादा अच्छा वो बेचारा अंग्रेज है जो जेम्स टॉड लिखकर गया है। तो हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने इतिहास को मडलेमेट किया और मैकॉले पुत्र, और हम कई तरह की संज्ञाएं देते हैं, लेकिन कई दृष्टि में अंग्रेज जो थे वे बहुत सत्यनिष्ठ सिद्ध हुए। वे ज्ञान के और सत्य के और विज्ञान के पिपासु सिद्ध होते हैं और वे निष्पक्ष भी सिद्ध होते हैं जब वे टॉड जैसे अंग्रेज, और क्या उसने टॉड ने जो वर्णन किया है संदीप भाई प्रताप के देहांत का, उन्होंने लिखा है कि इस तरह, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं आपके साथ ही साझा कर रहा हूं, जब इस तरह उस मेवाड़ के महान पुत्र का जीवन समाप्त हुआ जिसके नाम पर आज भी सिसोदिया जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं और आने वाली शताब्दियों तक लेते रहेंगे। और यदि काल का कोई दूसरा चक्र घूमकर कोई एक संघर्ष ऐसा आता है कि वे प्रताप को भूल जाएं, भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए, और यदि मेवाड़ के दुर्भाग्य से, हिंदुओं के दुर्भाग्य से ऐसा दिन आना ही है तो कम से कम अंग्रेजों की उसमें कोई भूमिका ना हो। ये टॉड लिखता है, लेट दैट नॉट बी डन बाय द हैंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि यदि दुर्भाग्य से ऐसा दिन आना ही है
कि प्रताप जैसे महापुरुष को भूल जाए हिंदू, तो उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का कोई योगदान ना हो। कितनी मार्मिक बात लिखी है उस आदमी ने प्रताप के जीवन लीला समाप्त होने पर। तो हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे तथाकथित दक्षिणपंथी हिस्टोरियंस ने भी मेवाड़ के महाराणाओं के साथ तो घोर अन्याय हुआ है,